प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट में सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, हम कोई चीज़ डिस्कस करते हैं तो सबसे पहले हमें पता कैसे चलेगा कि ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट है, हमें कैसे पता चलेगा, आइडेंटिफाई कैसे करेंगे हम। तो इसके भी एक तरीके हैं जो हमें पता है, हम आपको बताएंगे, जैसे बहुत से लोगों को पता होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसकी आइडेंटिफिकेशन, कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है और हम फिर इसके ऊपर फॉर्मूला कैसे अप्लाई करेंगे। आई विल टेल यू ईच एंड एवरीथिंग अबाउट इट। सो सबसे पहले मैं बात करती हूँ आइडेंटिफिकेशन की, कि इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है। लेट मी टेल यू वन थिंग, हर चीज़ पे दिस इज माई पर्सनल एडवाइस फॉर यू, कि ज़रूरी नहीं है हम एक चीज़ पर रिलाई करके बैठ जाएंगे यही है और यही होगा। आइडेंटिफिकेशन होते हैं, हमने उस सेंटेंस को समझना भी है कि ये किस हवाले से बात कर रहे हैं और कब की बात कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि जहाँ ये जो मैंने आइडेंटिफिकेशन लिख दी ये कंफर्म है कि बस यही होगा। इस सिचुएशन में तो होता है, बट कुछ ऐसे चांसेस हैं जिनकी सिचुएशन में थोड़ी सी आइडेंटिफिकेशन चेंज हो जाती है, ठीक है, वो मैं आई विल टेल यू आफ्टरवर्ड। सो हियर इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट, के मैं बोल रही हूँ कि मैं खाना खाती हूँ, पानी पीती हूँ, मैं यहाँ जाती हूँ, मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ती हूँ और मैं ज़्यादा किसी से बात नहीं करती हूँ और समथिंग लाइक दैट। तो इसमें आइडेंटिफिकेशन ता, ती, ते, ता है, ती है, ते है, इस टाइप का, जहाँ पे सेंटेंस के एंड में ये वर्ड्स आ रहे हों, जैसे कि ता है, ती है, ते हैं। आई नो इट इज़ लिटिल बिट ऑकवर्ड, पर हम लोगों को अगर बहुत अच्छी इंग्लिश और बहुत अच्छी तरीके से ग्रामर सीखनी होती है तो हमें इतनी ही बेसिक लेवल से स्टार्ट करना पड़ता है। सो मैंने भी ऐसे ही किया था, सभी ऐसे करें तो बेहतर है, ताकि हमारे जहन में बैठ जाए। ऑफकोर्स आई विल नॉट टेल यू कि ये मैंने किस तरह अपने जहन में बिठाए हैं, या फिर ये इस तरह, ये आगे जाके तो सब कुछ जब आपको इंग्लिश बोलनी आ जाती है तो ये सारी चीज़ें फिर मैटर नहीं करती कि किसकी क्या आइडेंटिफिकेशन है, क्योंकि ऑफकोर्स फिर आप लोग आदी हो जाते हैं, यू विल बी यूज्ड टू स्पीक इंग्लिश। तो हमारे पास ये आइडेंटिफिकेशन आ गई, ताहे, तीहे, तेहे, जैसे फॉर, हाँ ठीक है। तो नेक्स्ट आई विल डिस्कस अबाउट द फॉर्मूला ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला में क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो भी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देती हूँ पहले ही, ताकि आगे आप लोगों को ज़्यादा परेशानी ना हो। फॉर्मूला वो होता है, फॉर एग्जाम्पल फॉर्मूला में 3 चीज़ें होती हैं, 4 होती हैं, बट 3 जो हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो बताना ज़्यादा ज़रूरी है। सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब। सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट वो शख्स या वो जो काम कर रहा है, हु इज डूइंग वर्क, हु इज डूइंग दैट थिंग विच आई एम डिस्कसिंग इन दिस सेंटेंस, ओके, ठीक है। तो हु इज डूइंग वर्क, सब्जेक्ट। उसके अलावा वर्ब, जो काम हो रहा है, विच वर्क इज डूइंग इन द सेंटेंस, जो काम हो रहा है वो है वर्ब। और उसके अलावा ऑब्जेक्ट, जिस पर काम हो रहा है, इन ऑन विच वी आर डूइंग वर्क, ठीक है। तो ये 3 चीजें होती हैं फॉर्मूले में जो हम डिस्कस करेंगे, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ठीक है। हु इज डूइंग वर्क, द वर्क, एंड ऑन विच वी आर डूइंग वर्क, दीज ऑल, जो काम कर रहा हो, जिस पर काम हो रहा हो और जो काम हो रहा हो, ठीक है। ये मैंने सब बता दिया आपको, ठीक है। तो फॉर्मूले में यही 3 चीजें होती हैं, और हेल्पिंग वर्ब होता है, वो हर टेंस का, हर प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, हर किसी का डिफरेंट होता है, वो मैं सब आप लोगों को ऐसे ऐसे करके बताती रहूँगी, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम बात करते हैं फॉर्मूले की। फॉर्मूले के 3 टाइप्स होते हैं। पहला होता है असर्टिव, उसके बाद उसको अफर्मेटिव भी कहते हैं हम, उसके बाद होता है नेगेटिव, उसके बाद होता है इंट्रोगेटिव। असर्टिव में हम एक सिंपल सी स्टेटमेंट दे रहे होते हैं, मतलब नो क्वेश्चन, नो रिफ्यूजल, तो हम सिंपल सी बात करते हैं कि स्टेटमेंट दे रहे होते हैं, मैं खाना खाती हूँ, आई एम जस्ट गिविंग यू द स्टेटमेंट, नथिंग मोर देन दैट, ठीक है। और इसके अलावा तो अफर्मेटिव, असर्टिव, बोथ, वो यही कहते हैं, एक सिंपल सा स्टेटमेंट दे दिया मैंने, मैं खाना खाती हूँ, मैं इस वक्त खाना खाती हूँ, मैं रात में 10 बजे खाना खाती हूँ, ठीक है। ये सिंपल सा एक स्टेटमेंट है जो मैंने आप लोगों को दे दिया। उसके अलावा मैं बात करती हूँ नेगेटिव की। सेकेंड होता है नेगेटिव, लिख देती हूँ मैं आप लोगों के लिए ताकि आसानी हो जाए। असर्टिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। मैंने इसके बारे में आपको बताया, असर्टिव, नेगेटिव, जिसमें हम कोई चीज़ मना कर रहे हो, मैं ज़्यादा खाना नहीं खाती, मैं ज़्यादा बाहर नहीं जाती, मैं ये नहीं खाती, और मैं ज़्यादा किसी से बात नहीं करती, इस तरह के सेंटेंसेस जिसमें हम कोई चीज़ रिफ्यूज़ कर रहे हो, मना कर रहे हो, ना आ रहा हो उसमें, तो वो नेगेटिव में हो जाता है, आसान लफ्ज़ों में अगर कहा जाए तो।
इंट्रोगेटिव, कुछ लोग बोलते हैं इंटेरोगेटिव, इट इज द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस वर्ड इज इंट्रोगेटिव, यस. सो इंट्रोगेटिव इन विच वी आर आस्किंग समथिंग. ठीक है, तो हम कोई क्वेश्चन पूछ रहे हो, कोई सवाल पूछ रहे हो किसी से, वी आर आस्किंग समथिंग, तो वो आता है, वो सारे सेंटेंसेस जिसमें हम सवाल पूछ रहे हो किसी से, वो सब इंट्रोगेटिव में आ जाता है. ठीक है, ये मैंने आपको काफ़ी सारी बातें बता दी हैं. अब बेसिकली मुझे बढ़ना चाहिए प्रेजेंट इंडेफिनिट के फॉर्मूले की तरफ, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कल को आपके सामने कोई भी सेंटेंस आए, ता, ती, ते, ता है, ती है, ते हैं, तो उसके हिसाब से आप उस सेंटेंस को मोल्ड करके, इस फॉर्मूले को अप्लाई करके वो सेंटेंस बोल दें या लिख दें, आपके लिए आसानी हो जाएगी कि यू विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश. तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि मैं इसके फॉर्मूले के ऊपर की तरफ बढ़ रही हूँ अब, कि मैंने अब आपको असर्टिव का फॉर्मूला बताना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में असर्टिव का फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब. फर्स्ट, एज यू नो दैट वर्ब की कितनी फॉर्म्स होती हैं, 3. ये शायद मैंने आप लोगों को पहले नहीं बताया, मैं भी बता देती हूँ इशू कि 3 फॉर्म्स होती हैं वर्ब की. जैसे फॉर एग्जांपल ये मैं साथ साथ डिस्कस भी करती रहूँगी और इसको आप लोग पढ़ भी लीजिएगा खुद से कि फॉर एग्जांपल आई हैव अ वर्ड गो, ये फर्स्ट फॉर्म है. ठीक है, देन वेंट, देन गॉन, ये सेकंड, ये थर्ड. इस तरह की बहुत सारी हम डिस्कस करेंगे और बहुत सारी हैं, इसको एक साथ पढ़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, तो बेहतर है कि हम टाइम टू टाइम इसको पढ़ते रहें. ठीक है, तो अब है हमारे पास असर्टिव सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. इसमें एक चीज़ आती है, एस या ई एस का इजाफा होता है इसमें. जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के असर्टिव की बात कर रहे हैं तो हमें यहाँ पर एस और ई एस का इजाफा ज़रूर होता है विद वर्ब, पर उसकी भी एक सिचुएशन है, हर किसी के साथ नहीं होता. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, हम जैसे मैं बात कर रही हूँ किसी भी लड़की के बारे में, ही, शी, इट और एनी सिंगुलर नेम, एनी सिंगुलर नेम. जब भी होगा ही आएगा हमारे सेंटेंस में, हम किसी लड़के के बारे में बात कर रहे होंगे, शी, इट, सिंगुलर नेम, जब भी कोई भी सिंगुलर नेम होगा, ठीक है, तो हम वर्ब के साथ एस और ई एस का इजाफा लाजमी करेंगे. जैसे वो सुबह सोती है, शी स्लीप्स इन द मॉर्निंग, इस तरह के सेंटेंसेस आई विल टेल यू आफ्टरवर्ड. ठीक है, तो ये मैंने एक सिचुएशन बता दी जो हर किसी के साथ नहीं यूज होता ऐसे ही. दैट्स व्हाई आई डिड नॉट मेंशन इट ओवर हियर, इसी वजह से, क्योंकि ये किसी किसी के साथ होता है, ये सिर्फ इसके साथ होता है. ठीक है, ये आएंगे हमारे सेंटेंस में, ही आएगा, शी आएगा, एर आएगा, कोई भी सिंगुलर नेम आएगा, तो ये इस तरह यहाँ पे यूज होगा. अब नेगेटिव की बात करते हो, नेगेटिव में आएगा. अब सबसे बड़ी बात यह है कि एक और चीज, प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्या हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ. हेल्पिंग वर्ब होता है डू और डस. ठीक है, मैं ये यहाँ से इरेज कर देती हूँ, नो प्रॉब्लम. ठीक है, डू और डस, डू और डस होता है इसका फॉर्मूला, वो हेल्पिंग वर्ब. तो हमने ये कहना है कि जाहिर सी बात है, क्वेश्चन है कैसे आता है, किसके साथ आता है, डू किसके साथ आएगा, डस किसके साथ आएगा. तो मैं आप लोगों को ये बता देती हूँ कि जब भी ही, शी, इट, ठीक है, डस किसके साथ यूज होता है, ही, शी, इट और सिंगुलर नेम एज आई हैव मेंशन्ड इट ओवर हियर. ठीक है, और डू किसके साथ होता है, आई, वी, यू, दे एंड एनी प्लूरल नेम. जैसे फॉर एग्जाम्पल रबिया एंड आयशा एंड अदर नेम्स, कोई से भी हो सकते हैं, अली और आमिर, दीज आर. ठीक है, प्लूरल नेम्स, बहुत सारे लोग, आई, वी, यू, दे, प्लूरल नेम्स, ही, शी, एर, सिंगुलर नेम, ये सारा मैंने बता दिया, डज और डू. ठीक है, तो ये इस तरह यहाँ पे मेंशन होता है. मैं नेगेटिव में जा रही हूँ. और प्रेजेंट इंडेफिनिट की एक और चीज़, प्रेजेंट इंडेफिनिट के असर्टिव में हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होता. तो मैं नेगेटिव के बारे में बता रही हूँ कि सब्जेक्ट प्लस इसमें नहीं यूज होता एज आई टोल्ड यू, पर यहाँ पर होता है सब्जेक्ट प्लस डू, डज. हेल्पिंग वर्ब असर्टिव में यूज नहीं होता है, नेगेटिव में यूज होता है. आई एम टेलिंग यू अगेन, नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. सिंपल फॉर्मूला. ठीक है, इसके अलावा जो और
दूसरा ये कि एस और ई एस के जो यहाँ एडिशन हुआ था इन वर्ड्स के साथ, इन सब के साथ, वो नेगेटिव में नहीं होगा, नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ असर्टिव में होगा, क्योंकि डू के साथ जब ई एस लग गया तो वी डू नॉट नीड टू एड समथिंग मोर, इसी वजह से यहीं पर असर्टिव में ही होगा, उसके आगे यूज़ नहीं होगा, नेगेटिव में एस और डी एस का इजाफा नहीं होगा। उसके बाद मैं बात करती हूँ इंट्रोगेटिव। ये थोड़ा सा मसी हो गया है, मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे अरेज कर देती हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ पे इसका फॉर्मूला लिख देती हूँ, जो कि यहाँ लिखना ज़रूरी है। इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव का फॉर्मूला ये है कि सबसे पहले तो बात ये है कि कोई भी हो, मतलब कोई भी टेंस हो, उसमें आपने सबसे पहले ये नोट करना है कि इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा, तो डू और डस, देन सब्जेक्ट, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, देन ऑब्जेक्ट, देन अगर आप ऐड करना चाहो इफ यू वांट टू क्वेश्चन मार्क, क्योंकि हम क्वेश्चन वी आर आस्किंग समथिंग, तो ऑफ कोर्स हम तो क्वेश्चन मार्क तो ऐड होगा ही, ठीक है। तो ये मेरा था फॉर्मूला जो मैंने आप लोगों को बताया है। प्रेजेंट रहने का थोड़ा सा मसी हो गया है, समझ नहीं आ रहा, बट आई हैव टोल्ड यू एवरीथिंग अबाउट दिस, दैट्स व्हाई। सो होप यू अंडरस्टैंड वेल, hope you all have understood well. So now I'm moving ahead, little bit ahead.